प्रतियोगिता दर्पण के एक और अंक के सार संग्रह के साथ उपस्थित हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रत्येक महीने के सार संग्रह, प्रतियोगिता दर्पण के, सक्सेस मिरर के, समान ज्ञान दर्पण के। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी। पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं हैंड एक्स, क्लीवर और स्केपर। पुरापाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर, जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किस काल के प्रतिनिधि स्थल हैं? मध्यपाषाण काल के। किस नवपाषाणिक कालीन स्थल से कृषि की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। किस नवपाषाणिक कालिक स्थल से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से। यादि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। 28 दिसंबर 1885 को हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग की टिप्पणी करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज था जॉर्जियल 1888 में इलाहाबाद सम्मेलन में। 1889 के बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन सा सदस्य उपस्थित था? चार्ल्स ब्रेडला। कांग्रेस के अतिवादी तथा उग्रवादी कहे जाने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब, अरविंद घोष एवं बिपिन चंद्र पाल बंगाल। लोकमान्य तिलक ने मराठा एवं केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। वही लाला लाजपत द्वारा निकाला गया अखबार था पंजाबी। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, यह कथन है अरविंद घोष का। दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या कब कर दी थी? 22 जून 1897 को। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां। घरेलू हिंसा के मामले में किस अधिनियम के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया वर्जित है? अनुच्छेद 124 का 4। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता? 2 मास। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया था? 16। किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं? अनुच्छेद 75 का 3। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में प्रगणित विषयों से संबंध हो, राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोके रख सकती है? 14 दिन। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम, जोजिला, किरपंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे हैं सिपकिला, रोहतांग, बाड़ाचला। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं लेपुलेख, मानाला, नीति। सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रे हैं नाथुला, जेलेपला। बोमडिला, यांग्याप एवं दिफू दर्रे किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में। किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु के सलेम जिले में। जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस को जोड़ती है। डोवर जल डमरू मध्य। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? वह है क्षोभ मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 30 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां प्राय पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को कहा जाता है जैव विविधता। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवांशिक विविधता। अगला खंड है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। विली विली है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायुराशियों और मैक्सिको की खाड़ी के गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वायुराशियों के मिलने से उत्पन्न चक्रवात कहलाते हैं टॉर्नेडो। कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? फुजिट स्केल। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण एवं पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए 90 के दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? एलिनीनो और दक्षिण दोलन। किस धारा का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान वृद्धि से है? एलिनीनो। किस धारा का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्मन से है? ला नीना। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों और अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को कहते हैं हंकी स्टोर्म्स। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में 1988 में स्थापित हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो दर से तात्पर्य है ऐसी दर जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। किसी देश के गिनी गुणांक के 1 से अधिक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ई प्रशासन। भारत का एकमात्र स्टील प्लांट जो समुद्र के किनारे स्थित है वाइजग स्टील प्लांट विशाखापट्टनम। तारापुर समिति किससे संबंधित है? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। सहभागिता नोट संबंधित है विदेशी संस्थापक निवेशक। आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP। किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? आबिद हुसैन समिति। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी।
मानव तंत्र में पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन, टाइलिन एवं पेप्सिन। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट के विनियमित करता है? पराअब्टू ग्रंथि। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न रहता है? बृहदांत्र, लार्ज इंस्टेटाइन। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें रजत नहीं पाया जाता है। के अन्य नाम हैं निकेल सिल्वर, न्यू सिल्वर, अल्पक्का, पैक्टॉग। जिंक ऑक्साइड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यशत पुष्प। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का अपनयन या अपचयन करने के लिए। अगला खंड है कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार, पूर्व नाम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कब अस्तित्व में आया? 7 अक्टूबर 2016 में। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में नहीं किया जाता है? दलहनी फसलों, चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द आदि में। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में कर सकते हैं? सभी अनाजों, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा आदि, सब्जी, गन्ना, बागवानी, फूल आदि फसलों में। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक के कृषित फसलों में प्रयोग से क्या क्या लाभ मिलते हैं? फसलों के उत्पादन में 10 से 20% वृद्धि एवं 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? जैव उर्वरक एक जीवित सूक्ष्म जीवाणुओं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिश्रण है जो मिट्टी में वायुमंडलीय पोषक तत्वों का स्थिरीकरण एवं पादप पोषक तत्वों को विलय बनाकर पौधों को उपलब्ध करते हैं। अजोला फर्न है। अजोला फर्न पानी में रहने वाला फर्न। इनकी पंखुड़ियों में सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, स्थिरीकरण करते हैं। अजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? धान फसल में। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? धान की फसल में। एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक क्या है? वायुमंडलीय वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराना, साथ ही हार्मोन्स एवं विटामिन भी पौधे को प्रदान करना। एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है? सब्जी, अनाज, अन्न, गन्ना, बागवानी, फूल आदि फसलों में। अगला खंड है संप्रेषण एवं संचार। एक उत्तम संप्रेषण अपने प्रस्तुतिकरण की शुरुआत करता है सुगम पूर्वाभ्यास द्वारा। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्याशित उत्तेजना का। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राय इस संप्रेषण में काम लाई जाती है? क्षैतिज संप्रेषण। ऐसा संचार जो संस्थागत होता है तथा जिसके अंतर्गत निर्देश देना, योजना बनाना तथा प्रेरित करना जैसे प्रबंधीय कार्य आते हैं कहलाते हैं आंतरिक संचार। ऐसा संचार जिसके अंतर्गत किसी एक संस्था का दूसरी संस्था, सरकार के विभिन्न विभागों, उपभोक्ताओं, आम नागरिकों आदि के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है कहलाता है वाह संचार। संचार प्रक्रिया में वह व्यक्ति जिसको ध्यान में रखकर संचारक अपने संदेश का निर्माण, उचित माध्यम का चुनाव और संप्रेषण करता है कहलाता है प्रपापक। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के एक साथ प्रसारित करता है कहलाता है जनसंचार। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है जहां कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी वास्तव में हैं डिकोडर्स। संस्थाओं के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? लैन। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एजुटेनमेंट। अगला खंड है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर। कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध एवं भय प्रकार है संवेग का। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। यदि 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है कुंठा।
टर्नर के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। समान बुद्धि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉल लॉब ने प्रयोग किया कुत्ते पर। अगला खंड है खेलकूद। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला आशा अग्रवाल। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले एथलीट महिला व पुरुष हैं गुरबचन सिंह रंधावा 1961 पुरुष श्रेणी, स्टीफी डिसूजा 1963 महिला श्रेणी। पद्म श्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह। ट्रेफलगर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ट्रेफलगर ट्रॉफी राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाली देश को दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? O.M. नाम्बियार 1985 में। वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? M.J. गोपालन। वह कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की? शिरीन खुसरू कियास। हॉकी, क्रिकेट एवं बास्केटबॉल। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर होने का श्रेय किसे प्राप्त है? मैन्युअल ऑरन। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। प्रथम आयोजन 1888 शिमला में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई 1937 में शिमला में। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों के मध्य समन्वय करता है कहलाता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। GIGO शब्द संबंधित है एक्यूरेसी से। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? विकर्णीय रूप में। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। कंप्यूटर डेटा के संदर्भ में उपयोग लाए जाने वाले शब्द संक्षेप केबी का पूर्ण रूप है किलोबाइट। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। पेंटियम ब्रांड से कौन सा कंप्यूटर उत्पाद जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। जंक ईमेल को अन्य की जिस नाम से भी जाना जाता है स्पैम। अगला खंड है विविध। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय है जेद्दा सऊदी अरब में। पंडित भजन सोपारी का संबंध संगीत की किस विधा से है? संतूर वादन। रघुराम राय कौन से कर्मक्षेत्र में प्रसिद्ध है? फोटोग्राफी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता। गैब्रियल गार्सिया मार्केज किस रूप में सुविख्यात हैं? एक महान लेखक जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1982 मिला। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं? 3। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। विरहा है भोजपुरी में गाए जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत। सिद्धेश्वरी देवी किस कला से संबंध है? ख्याल एवं ठुमरी गायन। दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1989 में। एंड्रागोगी है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? फ्रेडरिक एंजेल्स ने। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किनके अनुभवों पर आधारित पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद। करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। बांग्लादेश की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन की सीमा कितने भारतीय राज्यों से मिलती है? 5। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल पार्कर कप प्रदान किया जाता है? मुक्केबाजी। सार्वभौम उत्पादन कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? वार कोड के लिए। तो ये था प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2018 का सार संग्रह।